घर बना करके नहीं रह सकता है और नहीं वो यहाँ अपनी पूजा अर्चना करने के बाद में रात्रि रुक सकता है। और प्रसादी लापसी का प्रसाद बनवाना है तो करीबन गाइस भोजनशाला के बाद में अब हम पहुंच गए हैं गेस्ट हाउस। स्वागत है मित्रों फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त भरत और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद जोधपुर लड़का। गाइस आज हम पहुंच गए हैं श्री सच्चाई माता मंदिर ओसिया। गाइस इस मंदिर के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सच्चाई माता मंदिर राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है। इस मंदिर का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन ओसिया रेलवे स्टेशन है, लेकिन ज़्यादातर लोग जोधपुर रेलवे स्टेशन से आते हैं। जोधपुर रेलवे स्टेशन से लगभग मंदिर 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। ओसिया रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है मंदिर, और टैक्सी 20 रुपये पर पर्सन चार्ज करेगी। टैक्सी पूरी मंदिर के आगे तक जाती है। ये है सच्चाई माता मंदिर का चौराहा, और अगर आप अपनी पर्सनल कार लेकर आए हो तो भी मंदिर तक जाती है। प्रसाद का चार्ज 10 रुपये से शुरू हो जाता है, और सवामणी प्रसाद और लापसी का प्रसाद मंदिर के भोजनशाला में ही बनाया जाता है। यह है मंदिर का मेन गेट, और मेन गेट के आगे ही श्री बालाजी मंदिर बना हुआ है। मेन गेट से थोड़ा अंदर जाते ही मंदिर के ट्रस्ट का कार्यालय आ जाता है। आप यहाँ पर कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। गाइस भोजनशाला का इस तरफ से रूम है। चलिए चलते हैं अंदर और जानते हैं पूरी डिटेल के साथ में। सच्चाई माता का भोजनशाला का व्यवस्था रहता है यहाँ पे। सच्चाई माता जी भोजनशाला में जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनके लिए भोजन व प्रसाद की व्यवस्था रखी जाती है। भोजन का ऑर्डर देने या प्रसादी का ऑर्डर देने के 1-1.25 घंटे बाद भोजन तैयार करते हैं। ज़्यादा मेंबर होते हैं तो उस हिसाब से समय देते हैं। भोजन प्रसादी 130 रुपये में उपलब्ध है। माता जी को भोग लगने के लिए लापसी बनता है, वो कम से कम 200 रुपये का बनता है। फिर श्रद्धालु के अपने श्रद्धा के हिसाब से बनता है। खाने में सादा भोजन बनता है, जैसे 2 सब्जी, रोटी, चावल, दाल, अचार, पापड़, छाछ, वो नियम अनुसार परोसी जाएगी। भोजन का ज़्यादा मेंबर होते हैं तो उस हिसाब से समय देते हैं। और प्रसादी लापसी का प्रसाद बनवाना है तो करीबन 1 घंटे का समय देते हैं। सवामनी अलग अलग तरह का सवामनी बनता है, जैसे लापसी का बनता है, चक्की का बनता है, बूंदी का बनता है, चूरमे का हलवा बनता है। सबकी अलग अलग रेंज रहती है, उस हिसाब से वो बनवाते हैं। सवामणी लापसी का करीबन 8 से 9 हज़ार रुपये का बनता है। बूंदी का करीबन 15 से 16 हज़ार रुपये का बनता है। चक्की चूरमे का करीबन 18-19 हज़ार रुपये का बनता है। सबका अलग अलग रेट है, और उनका ऑर्डर पहले देना पड़ता है। इनका 1 दिन पहले चक्की चूरमे का ऑर्डर 1 दिन पहले देना पड़ता है। पूरे मंदिर तक चढ़ाई करने के लिए आपको लगभग 100 से 150 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। गाइस यहाँ पे जूतों का सीन ये है कि यहाँ पे आपको एक थैला देंगे, थैले के अंदर आपको यहाँ पे जूते रखने हैं, और जूतों के साथ में आपको टोकन पकड़ा देंगे। तो उसी टोकन का आप यूज़ करके अपने जेब में रखें, उसके बाद में आप वापस जूते रिटर्न ले सकते हैं। मंदिर में हमेशा भीड़ बनी रहती है और लाइनें भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए दर्शन में समय लग सकता है। दर्शन के लिए समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था बहुत ही अच्छी रखी हुई है। श्री सच्चाई माता जी का मंदिर लगभग 3000 साल पुराना बना हुआ है। मंदिर के खुलने का समय सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक रहता है। श्री सच्चाई माता महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप मानी गई है। यह श्री सच्चाई माता जी ओसिया माता जी का मंदिर 2500 वर्ष पुराना है। ये मूर्ति है वो स्वयंभू मूर्ति है, किसी ने स्थापना नहीं की है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा उपलदेव पंवार के समय में हुआ था। इस मंदिर के बारे में जितनी भी ये कार्य चल रहा है वो उसी दिन से लेकर के आज तक कंटिन्यू चल रहा है। और ये ओसिया में जितने उस समय परमार जाति के थे, तो फिर जैन रतन प्रभु सूरी जी यहाँ पधारे और उन्होंने यहाँ जैन धर्म का प्रचार किया। और फिर जितनी भी वो उस समय 2800 गोत्र थी, उन्होंने वो ओसवाल धर्म ग्रहण किया।
और उस दिन के बाद में इस नगरी का नाम उपकेशपुर से ओसिया पड़ गया। ये ओस वालों की कुलदेवी है और यहाँ पर जैन धर्म के लोग यहाँ आते हैं और अपना जाति जड़ूला है लगवाते हैं, और जो शादी के बाद में पहली जात होती है वो जात लगाते हैं, और जो पहला बच्चा होता है वहाँ उसका यहाँ उनका मुंडन होता है, और वो यहाँ पर आकर के अपनी जो प्रसादी वगैरह करते हैं, और प्रसादी करने के बाद में नाइट हॉल्ट यहाँ नहीं कर सकते, रात्रि यहाँ विश्राम नहीं कर सकते, यहाँ से इस नगरी को छोड़ना पड़ता है। ये हमारी परंपरा से प्रथा है, और उस दिन के बाद में आज तक यहाँ कोई ओसवाल जाति का लोग घर बना करके नहीं रह सकता है, और नहीं वो यहाँ अपनी पूजा अर्चना करने के बाद में रात्रि रुक सकता है। चैत्र और आसोज में 2 नवरात्रि में मेले लगते हैं, एकम से लेकर के अष्टमी तक धूमधाम से, और अष्टमी को हवन होता है चैत्री में, और वापस यही 6 महीने के बाद में आसो शुक्ल एकम से लेकर के आसो सुदी अष्टमी को हवन होता है, और नवरात्रि 9 दिन तक बड़ा रस रहता है, बड़ी भीड़ भाड़ रहती है, और अच्छा उत्सव रहता है। यहाँ पर बड़े मेले रखते हैं 2। इस मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है और इस मंदिर को उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे मंदिरों की तरह बनाए गए हैं। इस मंदिर के चारों तरफ जटिल नक्काशी के साथ मूर्तियों की खुदाई कर रखी थी, लेकिन मुगल आक्रांताओं के कारण इस मंदिर की मूर्तियां खंडित और जर्जर अवस्था में हैं। मंदिर में श्रद्धालु अपनी मन्नत एक धागा बांधकर माताजी से प्रार्थना करते हैं। इस मंदिर के पास में ही सूर्य मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों की कारीगरी देखकर आप एक बार दंग जरूर रह जाएंगे। मंदिर के नीचे उतरते ही भगवान शंकर जी का शिवलिंग भी आता है। अगर आपको एक बार भी ओसिया आने का मौका मिले तो श्री सच्चाई माता का मंदिर जरूर विजिट करें। शिवलिंग के दर्शन के बाद नीचे उतरने पर रास्ते में भगवान भैरव देवता का मंदिर भी आता है। मुख्य मंदिर के अलावा 4 देवता मंदिर और 9 देविया मंदिर, श्री बालाजी का मंदिर और भैरव जी का मंदिर भी है, जो कि नीचे से शुरू होकर बाहर के रास्ते तक जाते हैं। सच्चाई माता को भोग लगने के बाद प्रसाद किसी भी अन्य मंदिर में ना चढ़ाए। मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था को भी देख लेते हैं। अब हम पहुँच गए हैं गेस्ट हाउस, जो सच्चाई माता अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह है। चलिए चलते हैं अंदर और जानते हैं पूरी डिटेल के साथ में। गाइस, अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस में पहुंचने पर यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग बना रखी है। यहाँ पर प्राइस का थोड़ा अलग सीन है। यहाँ पे लोहो से लेके पूरा हाई तक आपको प्राइस मिलेगा, यानी कि 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का आपको रूम मिलेगा। आप जिस आपकी सुविधा अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रूम ले सकते हैं। और यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स दोनों की सुविधा अलग अलग बना रखी है। लैट्रिन बाथरूम अलग है और रहना भी अलग है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छी सुविधा है। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते लो बजट की तरफ। चलिए चलते हैं 100 रुपये का रूम दिखाने। ये है बिल्डिंग 100 रुपये वाली। ये जो आप देख रहे हो ये मात्र 100 रुपये का रूम है। अगर आपको एक्स्ट्रा रहते हो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड भी डलवा सकते हो। एक्स्ट्रा बेड का यहाँ पे 10 रुपये चार्ज है। और उस साइड में इस बिल्डिंग का केवल एक ही एक्स्ट्रा लैट्रिन बाथरूम बना रखा है। वहाँ पे आप अटैच पूरी बिल्डिंग एक ही लैट्रिन बाथरूम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये बिल्डिंग 200 रुपये से 300 रुपये की बिल्डिंग है। और रूम आपको दिखा देते हैं अभी। ये जो आप रूम देख रहे हो गाइस अभी, ये 200 रुपये का रूम है। और लैट्रिन बाथरूम भी आपको बता देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से बन रखे हैं। और आप आराम से इजीली 2 से 3 पर्सन यहाँ पे रह सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा बेड डलवाना हो तो 10 रुपये चार्ज है। ये बिल्डिंग 1000 रुपये रूम वाली है। अब आपको दिखाते हैं 1000 रुपये वाला रूम। अभी हम गाइस बैठे हैं, ये है 1000 रुपये वाला रूम। और यहाँ पे आराम से आप 2 से 3 जने सो सकते हो विद एसी के साथ में। और अच्छा लैट्रिन बाथरूम भी है, आप आराम से सो सकते हो। और सेपरेट रूम है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इस रूम का वॉशरूम जो है कुछ इस प्रकार का है।
गेस्ट रूम के बाद में गाइस अब हम चलेंगे घाटीनाथ महादेव मंदिर, जो कि जोधपुर की सबसे बड़ी महादेव मंदिर की मूर्ति है, और उस मंदिर का वीडियो आप सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में, श्री घाटीनाथ महादेव मंदिर ओसिया।